मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 5 मिनट का बवासीर। बास्टर्ड। अरे तो बास्टर्ड बोलती है। नहीं यार, बास्टर्ड चाहती है। कौन बनाया ये लैंग्वेज, किसने बनाया, लाओ मेरे पास। वेल ऑब्वियसली वो उस लड़की को छेड़ते हैं, जहाँ तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। हाय, कौन है ये लोग? क्या है? क्या हुआ? ये कोई आने का टाइम है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वेल जो भी है, उसका बॉयफ्रेंड उन सब लोगों को पकड़ के पेल देता है, या फिर वही इतने उतावले थे, आई डोंट नो। The fuck is this song? हाँ, इससे अच्छा तो ये लोग राइम कर रहे थे। क्या आंखें हैं, क्या मुखड़ा है, ये तो चांद का टुकड़ा है। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। मीट रवि, जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है शादी 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 शादी। बट द प्रॉब्लम इज कि इसका भाई जो कि इससे बड़ा है, वो अभी शादी नहीं किया है। सो बड़ा बेटा कुंवारा बैठा है और छोटे की शादी कर दो। छोटे भाई की इच्छा है कि उसको शादी करनी है, लेकिन उसके लिए बड़े भाई को भी शादी करनी पड़ेगी। सो इसीलिए वो रास्ते में पहली मिली लड़की को पटाने की कोशिश करता है, और वो रास्ते के बीच में ही अपने ड्राइवर से पूछता है, खाना खाया? नहीं साहब, तुम जाओ खाना खाकर ऑफिस आ जाओ। भाई उसको खाना खाना होगा तो खा लेगा ऑफिस में, तेरे को इतना क्या फिक्र हो रहा है। A few inches later. एंड डन, लड़की पसंद आ गई, अब वो उसे शादी करेगा। भाई एक बार पूछ लेता ना कि वो शादीशुदा है कि नहीं, या फिर उसको शादी करनी भी है कि नहीं, लाइफ में कुछ अलग प्लान है कि नहीं। लेकिन नहीं, बंदा उसे सीधा जाके लिफ्ट में अपना बायोडाटा सुनाएगा। बट ऑब्वियसली लड़की उसको इतना भी भाव नहीं देती है कि वो उसको अपना असली नाम बताए। लेकिन रिजेक्ट हुआ बंदा क्या करे क्या करे, और तभी आता है उसका भाई, जो कि उसको बताता है कि वी हैव टेक्नोलॉजिया। और ये आंट बुद्धि उसको बताता है कि भाई चुपचाप जा, टीवी में अपना ऐड दे, अपना पूरा नाम दे, पता दे, और यस, लड़की इंप्रेस हो जाएगी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। वेल वो लड़की उसका ऐड देखती है, और उसकी दोस्त ये पता दे देती है कि आओ इधर उसका नाच देखो, और पता नहीं जो करना है करो। A few inches later. ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। बट कभी उधर आग लग जाती है, और आग इतनी तेज लगती है कि सारी बैक स्टेज डांसर गायब हो जाती है, और मेन डांसर स्टेज पे ही रह जाती है। लेकिन अवर हीरो इज हियर, और वो उसको बचा लेता है, और बचाने की खुशी में उसे शादी भी कर लेती है। एंड वो जाते हैं हनीमून पे, जहाँ वी नो कि दादा इज ऑल्सो अ ढोड़ी पगलू। वेल तभी मूवी में एंट्री होती है नाना पाटेकर की, जो पहले तो पूरे टाइम बस लड़की को घूरेगा विद सम ईयर प्लीजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक, और अगले ही सीन में वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, रूम नंबर 530 में कौन ठहरे हुए हैं? They are Mr. and Mrs. सूरज कपूर from Bombay. बहन तेरे से कोई कुछ भी पूछेगा आगे और तू बता देगी, मतलब थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना क्या? It's alright. वेल उस लड़की को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बट नेक्स्ट इस सीन में नाना सबके सामने आके बोलता है कि ये मेरी बीवी है, और वो ये भी बोलता है कि ही कैन प्रूव दिस, और ये बोल के उधर से निकल जाता है। और उसी रात नाना दादा को कॉल करता है और बोलता है कि आई कैन प्रूव, सो कम टू रूम नंबर 502, और वो उनको अपनी शादी की कैसेट दिखाता है, वेयर वी कैन क्लियरली सी कि ये वही लड़की है। बट दादा हैज अंधा ट्रस्ट। ट्रिक, कैमरा ट्रिक। किसी को पता था कि 90s के टाइम पे भी हमारे पास जनरेटिव टीवी था? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वेल वो जाएगा और अपनी बीवी से पूछेगा कि क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है, और 2 टीवी में इश्तेहार अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। और भेंडी। वेल नाना से परेशान हो गए वो लोग, वो होटल छोड़ के चले जाते हैं, और नाना सिंपली जाके रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछता है कि 532 वाले लोग कहाँ पे हैं। Sorry sir, वो लोग तो आज ही सुबह चेकआउट करके गोवा चले गए हैं। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ये तो अलग ही किस्म की औरत है भाई साहब, इसके सामने तो गंगा देवी है, देवी। छन छन छन। और रिसेप्शनिस्ट को कौन बताता है कि वो कहाँ जा रहा है? तहल जान ही ले लेगा के? वेल गोवा में अपना मस्त बर्थडे मनाती है, एंड ऑब्वियसली नाना भी उसको एक बर्थडे प्रेजेंट भेज देते हैं। एंड इधर नाना मधु के नाम का केक काटते हैं एंड फ्लैशबैक याद करते हैं, जहां वो अपनी पत्नी मधु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और वो बस इतना सा पूछती है, आपने और किसी को बुलाया नहीं? आपके कोई दोस्त? और इतनी छोटी सी बात पे वो पूरे बर्थडे की मार के रख देता है।
वेल तभी उस लड़की का बाप आता है बर्थडे विश करने के लिए, लेकिन ये सन की आदमी तो उससे मिलने भी नहीं देता और बाद में वो उसको लोहे का बना हुआ केक खिलाता है जो फेंकने के बाद भी नहीं टूटता, पता नहीं कौन सा केक है। और बाद में नाचते हैं, गाते हैं और बस बर्थडे खत्म, हैप्पी बर्थडे ये। बट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसकी बीवी 4 बजे जाती है मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए और आते आते उसको 6 बज जाता है और ये हफ्सी दरिंदा उधर ही 6 बजे तक मस्त बैठ के पूरा टाइम देख रहा होता है। और जैसे ही वो आती है वो उसको पकड़ के पूछता है कि कहाँ गई थी और वो बताती है कि वो शॉपिंग मॉल में गई थी सब्जी लेने के लिए और वो उसको लेके जाता है पूरा एकदम जहाँ जहाँ पे सामान लिया था सब लेके आता है, फिर भी 1 घंटा बच जाता है। वेल वो बताती है कि उसकी दोस्त मिल गई थी उधर और वो उसी से बात कर रही थी। फिर पहले क्यों नहीं बोली? मैं खा जाता तुम्हें। भाई तू खा जाता, सच्ची में मैं बता रहा हूँ तू खा जाता। वेल जो भी है अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसको शूटिंग की ट्रेनिंग दे रहा है और सिंस वो अच्छे से शूट नहीं कर पा रही है तो वो उसको जाता है अपने सर पे सेब रखता है और बोलता है टू शूट। भाई तू आर्मी में नहीं था, ऐसे ही सिखाता है कैसे शूट करना है, पागल है क्या? This is the only chance you are having. मार ही देना था इस पागल को, क्या है। भिंडी। एंड फ्लैशबैक ओवर और इधर हम देखते हैं कि कैसे गोवा के होटल से वो जा रहे होते हैं, लेकिन तभी नाना उस लड़की को किडनैप करके भाग जाता है और वो उसको बोलता है मधु की दाहिनी जांग पर तिल है, मुझे दिखा दो। रे पागल तू क्या भाग के आता क्या अस्पताल से? इतना भी मालूम नहीं कि लेडी से कैसे बात की जाती है। वेल तभी उधर जैकी दादा आके अपनी पत्नी को बचा लेते हैं। वेल अब बात जाती है पुलिस में और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो बोल रहा है वो उसकी पत्नी है, ये बोल रहा है उसकी पत्नी है और अब वो जाएंगे कोर्ट में जहाँ अपना जैकी दादा उसको खूब सुनाता है। मन में ही सुनाया होगा ना, मतलब बहुत गंदा सुनाया होगा, बता रहा हूँ मैं। वेल इधर वो लोग प्लानिंग करते हैं केस की और तभी उस लड़की के पास कॉल आता है। मधु हेलो बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सांसें पहचानता हूँ। ध्यान से सुनो नाना, किसी और की सांसें भी मिक्स हो रही हैं। तुम सूरज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब तेरे को ख्याल आ रहा है हैं? पहले तो बहुत एक्टिंग कर रही थी और बाद में वो जाके अपने पति से भी कन्फेस कर देती है। और इधर ही हमको पता चलता है कि कैसे वो उस दरिंदे से बच के भागी थी जहाँ पे एक दिन वो बस रास्ते में फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहा होता है और जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको लगता है कि उसका पति मर गया, सो वो अपना नाम बदल के दूसरी जगह रहने लगती है विद न्यू आइडेंटिटी। वेल वो सुबह जाती है एयरपोर्ट में बंदूक लेके, आई डोंट नो हाउ, बट बंदूक देखने के बाद भी इस झंडू को बताना है कि कैसे शूट करते हैं। Not like this, hold it like this. और अभी भी कोई गार्ड नहीं आया है और ये बंदा बंदूक लेके उसके शरीर में 2 गोली ठोक भी देता है और अभी भी एक भी गार्ड नहीं आया है। ये घंटे का एयरपोर्ट है क्या? बट अपना जैकी दादा एयरपोर्ट के बाहर से भागते भागते आ जाता है और वो उसको मारता है, लेकिन इस बंदे को अभी भी बताना है कि कैसे मारते हैं। जान से मारना है तो यहाँ मारो, यहाँ नहीं। और अब जाके पुलिस आती है। मुझे लगा कि ये रियल स्टोरी है, आई नहीं रही थी पुलिस। पर द ट्विस्ट इज कि वो बंदूक में तो नकली गोली थी एंड उस बंदे को मर्डर का चार्ज लग गया है और वो दोनों हैप्पी रह सकते थे, लेकिन इस आंट बुद्धि कमिश्नर के पास दिमाग कहाँ है? वो उस लड़की को बोलता है कि अभी उसके पास जाओ और कंफर्म करो कि ये तुम्हें पहचान रहा है कि नहीं। भाई साहब उसको जेल हो जाती, मूवी खत्म हो जानी थी ना, तू क्या पागल है क्या? वेल वो उसको देखता है और उसको पहचानने से इनकार कर देता है। बट पहले मैं आर्मी में था, मुझे असली और नकली गोली की पहचान है। और ये बात उसको एयरपोर्ट पे ही पता चल गई थी एंड वो बाबा आदम की ट्रिक इस्तेमाल करके पुलिस से बंदूक लेके ऊपर जाता है उन लोगों के पास और कितना बचकाना खेल खिलाया आपने मुझसे। वेल ऑब्वियसली बहुत गंदा मजाक किया है और वो इतना सब देख के खुद को गोली मार लेता है एंड मूवी एंड्स। और अभी भी पुलिस नहीं आ रही है। बहुत भंड मूवी थी भाई साहब ये, सच्ची में।